नमस्कार। लास्ट क्लास में आपके जो अभी आपका पॉलिटी के चैप्टर आरपीसी वाला एमसीक्यू चल रहे हैं, जिसमें लास्ट क्लास में 30 एमसीक्यूज का सॉल्यूशन कर चुके हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से जो बाकी बचे पीआईक्यूज है उसका सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। जो भी इंटरेस्टेड साथी है वो चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। तो स्टार्ट करते हैं। आपका 31 नंबर से लेके 51 नंबर के आपका क्वेश्चन है, यानी 21 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। देखते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है कि इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा या होगा। सेकंड ग्रेड टीचर 2018 का क्वेश्चन है। ऑप्शन दे रखा है इसमें आपका आर्टिकल 174, आर्टिकल 248, अनुच्छेद 315 और अनुच्छेद 310। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 315। आर्टिकल भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 के अंतर्गत बता रखा है कि संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का गठन किया जाएगा और प्रत्येक राज्य के लिए एक पीएससी यानी लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। वो किस अनुच्छेद में बता रखा है? अनुच्छेद 315 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट बात करें, आपका 32 नंबर का पीआई क्यूज है। आरपीएससी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों को काल क्रमानुक्रमिक यानी इनको सीरियल नंबर में व्यवस्थित करना है, मैनेज करना है। सेकंड ग्रेड टीचर 2022 का ग्रुप ए का क्वेश्चन है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन दे रखा है इसमें डॉक्टर बीएल राव, डॉक्टर दीनदयाल, राम सिंह चौहान और एस एस टांक। तो इनको आपको नंबरिंग करना है, यानी असेंडिंग रूप में आरोही रूप में आपको असेंडिंग करनी है। तो सही विकल्प का चयन करना है। तो इनमें आपका फर्स्ट आ जाएगा, यानी एससीबीडी है, तो फर्स्ट तो आ जाएगा आपका डॉक्टर बीएल राउत है, फिर आ जाएगा आपका राम सिंह चौहान है, फिर आपका डॉक्टर दीनदयाल है और लास्ट में आपका एस एस टांक आ जाएगा। तो इनकी नियुक्ति इस प्रकार से की गई थी, इस सीरियल नंबर में की गई थी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कई यानी मोस्टली सभी स्टूडेंट को याद नहीं रहते हैं कि जो नंबरिंग होती है इनका तिथिकाल होता है, वो अगर क्वेश्चन आता है तो रेयर केस में स्टूडेंट इसको सही कर पाता है। फिर आपका 33, राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन करना है। यही आपका सेकंड गाइड संस्कृत एजुकेशन 2022 ग्रुप बी का आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको देखते हैं कि आरपीएससी के बारे में कौन से कथन सही है। तो जो 3 कोट दे रखे हैं तो उसका मैच करना है, कौन से कोट इसमें राइट है। देखते हैं कि आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यादेश 20 अगस्त 1949 को प्रभाव में आया था, ये बात राइट है। फिर राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को हुई थी, यानी 22 दिसंबर 1949 को इसकी स्थापना हुई थी या इसने कार्य आरंभ किया था, ये बात भी राइट है। फिर देखते हैं, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में लोक सेवा आयोग 16 अगस्त 1949 को समाप्त कर दिए गए थे, तो ये बात भी राइट है। यानी इसमें आपके जो स्टेटमेंट है वो तीनों स्टेटमेंट इसमें सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 34 नंबर का, राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन 2022 का क्वेश्चन है। तो इसमें बताना है कि इन उपरोक्त जो आपके कथन दे रखे हैं, यानी कथन के आपका ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। फिर देखते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं कि राजस्थान के गठन के समय जब राजस्थान का गठन हुआ था उस समय कुल 22 प्रांत थे। तो गठन के समय कुल 22 प्रांतों में से केवल 3 प्रांत यथा एक जयपुर था, जोधपुर था और बीकानेर में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे, तो ये बात बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट बी ऑप्शन को देखें, तो राजस्थान लोक सेवा आयोग 22 दिसंबर 1949 से प्रभाव में आया था, यानी 22 दिसंबर 1949 से प्रभाव में आया था, ये बात भी राइट है। ये इसने कार्य आरंभ किया था, हालांकि 20 अगस्त 1949 को गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, लेकिन जो वास्तविक कार्य इसने 22 दिसंबर 1949 से आरंभ किया था। तो इसका जो गठन है 22 दिसंबर 1949 को माना जाएगा। नेक्स्ट बात करें, भारत के संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 234, 315 से लेकर 323, यानी आर्टिकल 234 और 315 से लेकर 323 वाला जो आर्टिकल आपके वो लोक सेवा आयोगों के विभिन्न कार्यों और शक्तियों से संबंधित है, तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर सी भी राइट है। लास्ट में बात करते हैं, प्रारंभ में आयोग में एक अध्यक्ष और 3 सदस्य थे, तो ये बात गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका, यानी ऐसे तो गलत है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर बात करें 35वें नंबर के क्वेश्चन को, तो देखें, तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल है, यानी अध्यक्ष
प्लस सदस्य का जो कार्यकाल होता है या पदावधि होती है वो होती है 6/62। यानी या तो इनके 6 वर्ष कंप्लीट हो जाएं या 62 वर्ष से पहले जो भी स्थिति है इनका जो कार्यकाल होता है 6/62 होता है। तो इसमें डायरेक्ट बात करते हैं कि 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो इनमें से विच एवर इज अर्लियर इनकी पदावधि होगी। नेक्स्ट बात करें 36 को देखें। निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में गलत है? सेकंड ग्रेड टीचर 22 वाला क्वेश्चन है ग्रुप सी का। तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो आपको बताना है। इसमें देखिए तो इसकी स्थापना दिसंबर 1949 में हुई थी, यानी 22 दिसंबर 1949 में हुई थी। अभी जस्ट इसका सोल्यूशन नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन में देख चुके हैं, तो ये बात राइट है। फिर प्रारंभ में इसके अध्यक्ष सहित 4 सदस्य थे, तो ये बात गलत है। प्रारंभ में इसके 2 सदस्य थे, 2+1, ठीक है। तो ये आपका बी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बात करें 1951 में, हालांकि इसको एक एग्जाम थोड़ी नॉलेज के लिए देख लेते हैं सीओडी को। तो 1951 में राज प्रमुख द्वारा आयोग के कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य से विनियमन पारित किए गए थे, ये बात भी राइट है। और मुख्य न्यायाधीश एस के घोष, यानी जो मुख्य न्यायाधीश थे राजस्थान उच्च न्यायालय के, तो मुख्य न्यायाधीश एस के घोष को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, तो ये भी राइट है। नेक्स्ट बात करें 37 नंबर क्वेश्चन देखें कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? सेकंड ग्रेड टीचर 22 का क्वेश्चन है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राजस्थान के राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। तो अगर यहाँ पे राष्ट्रपति यानी यूपीएससी होता तो यूपीएससी अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करती है। अगर जेपीएससी होती है संयुक्त लोक सेवा आयोग होता तो जो अपना वार्षिक प्रतिवेदन है वो राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेंगे। नेक्स्ट है राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? यही आपका वरिष्ठ अध्यापक 2022 वाला क्वेश्चन है। तो आरपीएससी के बारे में कौन से कथन स्टेटमेंट सही है वो देखते हैं, यानी ऑप्शन 4 दे रखे हैं ABCD। तो इसमें देखते हैं कौन सा गलत है। अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा, सॉरी इसमें कौन सा कथन सही है आपको राइट बताना है। यानी इसमें से 3 ऑप्शन तो आपके गलत है, सॉरी 3 ऑप्शन तो आपके गलत है और 1 ऑप्शन इसमें राइट है, वो देखते हैं। तो अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बात गलत है। अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, राजस्थान के राज्यपाल द्वारा की जाती है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर बी ऑप्शन देखें, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों में से यथाशक्य निकटतम 1/3 ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपनी नियुक्ति की तारीख पर भारत सरकार अथवा राजस्थान सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक पद धारण कर चुके हैं, तो ये बात गलत है। लगभग कितने 1/2 यानी आधे सदस्य ऐसे होंगे जो राज्य सरकार या भारत सरकार के अधीन 10 वर्ष तक अपनी सेवाएं दे चुके हैं, ठीक है। और बाकी सदस्यों के लिए कोई योग्यता नहीं है, तो ये भी आपका बी नंबर भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1/3 बता रखा है। फिर सी ऑप्शन आपका राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष 6 या 62 की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करेगा, यानी विच और इज अर्लियर। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। अब लास्ट वाला और देख लेते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य आयोग के अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्याग दे सकता है, ठीक है। तो ये बात भी गलत है, यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग का कोई भी सदस्य है आयोग के अध्यक्ष को संबोधित न करके यानी राज्यपाल को संबोधित करके अपना त्याग दे सकता है, त्याग पत्र दे सकता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर सी है वो राइट है और बाकी आपके ए बी डी जो ऑप्शन है वो गलत है। बात करें 39 की, यानी 38 कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखते हैं 39 को, 39 नंबर का क्वेश्चन है। संविधान के किसी अनुच्छेद के तहत राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों पर अनिवार्य परामर्श का प्रावधान है, किसमें किया गया है? तो ये भी आपको वरिष्ठ अध्यापक वाला आयोग क्वेश्चन है। तो आरपीसी से जो अनिवार्य परामर्श लिया जाता है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत लिया जाता है? आर्टिकल के अंतर्गत लिया जाता है। तो यह है आपका आर्टिकल 320 क्लॉज 3 के तहत, अनुच्छेद 320 क्लॉज 3 में जो है अनुशासनात्मक मामलों पर परामर्श का प्रावधान कर रखा है। फिर आपका नेक्स्ट 40, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या को निश्चित करता है? आरपीसी के सदस्यों की संख्या को निश्चित करता है? तो इसमें आपका राष्ट्रपति ऑप्शन है, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है और विधानसभा है। सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा निश्चित की जाती है। नेक्स्ट आपका 41, राजस्थान लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? असिस्टेंट जनरल 2013 का क्वेश्चन है। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें जुलाई 2025 के बाद में तो आपके टोटल 11 है, जिसमें 10 + 1 यानी 10 तो आपके सदस्य हैं, इन पदों का सर्जन कर रखा है और एक आपका अध्यक्ष हो जाएगा, ठीक है। 10 सदस्य होते हैं और एक होता है आपका अध्यक्ष, टोटल आपके अध्यक्ष सहित 11 हो जाएंगे।
फिर आपका 42 यानी अध्यक्ष के अतिरिक्त राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है। जूनियर अकाउंटेंट 2013 का क्वेश्चन है, तो उस समय ये 7 था, लेकिन अभी अध्यक्ष के अलावा अधिकतम सदस्यों की संख्या 10 होती है और अध्यक्ष सहित देखें तो आपकी 11 होती है। ठीक है, यानी 2013 के हिसाब से तो आपका यहाँ पे ऑप्शन ये होता है, लेकिन अभी वर्तमान प्रदेश सिनेरियो के बारे में बात करें तो आपका 10 सदस्य प्लस 1 अध्यक्ष हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 43। अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीनियर फिजिकल एजुकेशन टीचर का है। फिर ऑप्शन दे रखा है इसमें 2 स्टेटमेंट आपके। संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य श्री एस त्रिपाठी की नियुक्ति 1952 में अध्यक्ष के रूप में की गई थी। इसमें बता रखा है कि आरपीसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। फिर नेक्स्ट आपका आयोग के कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य से राष्ट्रपति द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग सेवा की शर्तें नियम 1951, राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यों की सीमा नियम 1951 पारित किए गए थे। ठीक है, इसमें बता रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे जो बता रखा है वो दोनों विकल्प ही आपके गलत है। ऑप्शन आपका जो अभिकथन फर्स्ट और सेकंड है दोनों ही गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। फिर आपका 44 नंबर का क्वेश्चन है, इसको एक सेकंड डिलीट करते हैं। यानी 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग यानी जेपीसी जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की नियुक्ति का प्रावधान कौन करेगा। पीटीआई 2013 का क्वेश्चन है। नियुक्ति का प्रावधान करेगा संसद, यानी भारत के संसद द्वारा नियुक्ति का प्रावधान किया जाता है और इनके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट आपका 45 नंबर का क्वेश्चन है, यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 322 किससे संबंधित है। जो आर्टिकल 322 है 322 किससे संबंधित है। ऑप्शन है इसमें लोक सेवा आयोग के व्यय है, लोक सेवा आयोग के कृत्य है, लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन है और लास्ट है लोक सेवा आयोग के कर्तव्यों का विस्तार करने की शक्ति है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट होगा आपका ए, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। लोक सेवा आयोग के व्यय यानी जो लोक सेवा आयोग के व्यय एक्सपेंसेस होते हैं वो आर्टिकल 322 के तहत होते हैं, जो भी प्रक्रिया दे रखी है उसके तहत किए जाते हैं। नेक्स्ट है 46। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का एकल कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, एक सदस्य का एकल कार्यकाल कितना होता है। ईओ आरओ 2022 शिफ्ट डी का क्वेश्चन है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट इसके बारे में कई बार बात कर चुके हैं। 6 या 62 वर्ष, इनमें से जो भी पहले वो सदस्यों का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट आपका 47 नंबर का क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों और सदस्यों की सेवा शर्तों को विनियमित करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। ईओ आरओ 2022 का क्वेश्चन है। तो इसमें बता रखा है कर्मचारियों और सदस्यों की सेवा शर्तों को विनियमित यानी रेगुलेटेड करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो अनुच्छेद आपका 240 है, 318 है, 300 अनुच्छेद 400 है, फिर अनुच्छेद 523 है। तो आर्टिकल 318 में किसमें है, आर्टिकल 318 में ये शक्तियाँ भारतीय संविधान द्वारा दी गई है। कौन सी शक्तियाँ हैं, कर्मचारियों और सदस्यों की सेवा शर्तों के रिगार्डिंग इनको रेगुलेट करने की शक्तियाँ हैं अनुच्छेद 318 में दी गई है। फिर आपका क्वेश्चन 48, यानी सूचना प्रौद्योगिकी नवाचार के रूप में आरपीसी द्वारा वर्ष 2011 सितंबर 17 के बीच में कितनी ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित की गई थी। यानी काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का रिप्लाई वही अभ्यर्थी दे सकता है जिसने डीपली आरपीसी के रिगार्डिंग ढंग से पढ़ा हो। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें मोस्टली 95% अभ्यर्थी इसका रिप्लाई नहीं दे पाते। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप एक क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं देंगे तो आपकी मेरिट में इतना वेरिएंस या डिफरेंस आएगा। तो आरपीसी द्वारा 11 और सितंबर 17 के बीच में लगभग 154 कितनी 154 ऑनलाइन परीक्षाओं का आयोजन किया जा चुका था। किसका ऑनलाइन परीक्षाओं के बारे में बात करें यहाँ पे। फिर आपका 49, राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, बताना है कि इनमें से कौन से कथन आपके राइट है कौन से गलत है। तो कोई व्यक्ति जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में 6 वर्ष की अवधि तक या 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने विच एवर इज अर्लियर तक रहता है, तो ये सही बात है। फिर कोई व्यक्ति जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण करता है अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, ये बात भी राइट है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है आपके ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, यानी आपका कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है।
नेक्स्ट बात करते हैं आज का जो वीडियो का सेकंड लास्ट नंबर का क्वेश्चन है आपका 50, फिर आपका 51 आएगा। तो 2022 तक राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्वीकृत संख्या अध्यक्ष सहित कितनी थी? तो उस समय तो 8 थी, 7 + 1 था। लेकिन अभी वर्तमान प्रदेश के बारे में बात करें तो 10 तो आपके सदस्य हैं वर्तमान में, पोस्ट यानी पदों का सृजन के बारे में बात कर रहे हैं, और एक आपका अध्यक्ष है। तो अध्यक्ष से टोटल 11 है, पहले 7 + 1 था, अभी 10 + 1 है। लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन राजस्थान के राज्यपाल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है? लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है। आर्टिकल इसमें आपको 321 देर का है, 322 है, 318, 323 है। तो अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 323 के तहत कौन सा है? अनुच्छेद 323 के तहत आरपीसी द्वारा जो वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है राज्यपाल के समक्ष, वो अनुच्छेद 323 के तहत प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो आपका ये वीडियो कंप्लीट हो चुका है, बड़ा वीडियो नहीं है आपका। यानी आरपीसी के जो चैप्टर चल रहा था आरपीसी वाला, वो 4 वीडियो में तो उसको डिस्क्रिप्टिव रूप से देख चुके हैं, और साथ में 2 वीडियो आपके जो 10-12 वर्षों में जितने भी एमसीक्यूज आए हुए हैं या पीआईक्यूज के रूप में क्वेश्चन आए हुए हैं, उनका विद एक्सप्लेन सॉल्यूशन कर चुके हैं। तो आरपीसी के बारे में डिस्क्रिप्टिव वीडियो प्लस 2 एमसीक्यूज वाले वीडियो हैं, तो टोटल 6 वीडियो में आरपीसी वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया गया है। ठीक है, तो इसमें अगर आप इन वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे तो आपका राजस्थान की जितनी भी भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाती है, जिनमें से चाहे कौन सा भी क्वेश्चन आए, तो जो डिस्क्रिप्टिव वीडियो है उनसे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अगर किसी भी फ्रेंड्स को कोई क्वेरी हो तो, या क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो मुझे कमेंट करके बताना। अब आपका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो नए चैप्टर के साथ में आएगा। ठीक है, धन्यवाद।